नमस्कार दर्शकों। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दर्शकों, भृगुनंदी नाड़ी के फ्री कोर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कि किन ग्रहों के इफेक्ट से इंसान को आंखों का, गले का, कानों का, नोज का, नाक का और दांतों की जो बीमारियां हैं होती हैं। जब हम किसी का बर्थ चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो ईएनटी और आईज एंड जो आपके टीथ हैं और स्टमक अल्सर, ऐसी जो बीमारियां हैं इनके लिए हमें किन ग्रहों के कॉम्बिनेशंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले कि मैं अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करूं, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारे चैनल पे नए हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सब्सक्राइब करते समय, सो दैट कि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सूर्य है हमारी राइट साइड की जो आंख है, दाईं तरफ की आंख है, उसके कारक हैं, और जो चंद्रमा है वो हमारी बाएं तरफ की आंख के कारक हैं, लेफ्ट साइड की आंख के कारक। ठीक है। अगर सूर्य या चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि आती है या शनि के साथ उनका कॉम्बिनेशन बनता है, मान लीजिए शनि सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ जो है वो उसी राशि में बैठे हैं, वहां से पंचम या नवम बैठे हैं, वहां से 3 7 11 बैठे हैं, या 12 या दूसरे घर में बैठे हैं, तो चांसेस हैं कि जो जातक है उसकी आंखें जो हैं एक समय लेकर या शुरू से ही कमजोर हो सकती हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर सूर्य और चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव आ रहा है। हमने ये पहले ही बात की थी इससे पहले के वीडियो में कि जब राहु का प्रभाव आता है तो उस ग्रह से संबंधित जो अंग होता है उसमें दिक्कत आती है, परेशानी आती है, डिजीज का सामना करना पड़ता है। अगर राहु केतु का प्रभाव जो है वो सूर्य या चंद्रमा के ऊपर आ रहा है, यानी कि राहु जो है सूर्य के साथ बैठे हैं या चंद्रमा के साथ बैठे हैं, केतु सूर्य के साथ या चंद्रमा बैठे हैं, या वहां से दूसरे या 12वें घर में है, या पंचम या नवम में, अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये आंखों की गंभीर रोगों का जो है घोतक है। आंखों से संबंधित गंभीर बीमारियां दे सकता है, जैसे कि मोतियाबिंद, कलर ब्लाइंडनेस, या आंखों का टेढ़ा होना, आंखों का टेढ़ापन, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे बहंगा होता है इंसान, या मतलब वो देखता कहीं है और लग कहीं और रहा होता है, ऐसी संभावनाएं होती हैं। या अगर ज्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव आ जाता है तो ये भी देखने को मिलता है कि आपको ऑपरेट तक करवाना पड़ सकता है। अगर चंद्रमा के ऊपर शुक्र का प्रभाव हो तो ऐसा जो जातक होता है उसकी आंखें जो होती हैं वो आश्चर्यजनक रूप से थोड़ी बड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी आंखों वाला होता है, सुंदर, बहुत ही मतलब सुंदर आंखें होती हैं ऐसे इंसान की, ऐसे जातक की, जब शुक्र जो है चंद्रमा के साथ हो, चंद्रमा से 12 या चंद्रमा से द्वितीय घर में हो, या चंद्रमा से पंचम या नवम घर में हो। जात को अब हम बात करेंगे कि अगर एग्जाम्पल चार्ट्स के साथ कि अगर ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पहला चार्ट है वहां नेटिव को आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ा। आइए हम देखें कि किन ग्रहों के प्रभाव में ये चीजें हुई। जो लगन है वहां पे शनि है, साथ में चंद्रमा है, फिर साथ में नहीं, सॉरी, तीसरे घर में चंद्रमा है, पंचम घर में केतु है, सातवें घर में बृहस्पति हैं जो कि वक्री हैं, बुध है दसम घर में, और सूर्य राहु के साथ और शुक्र के साथ है। अब देखिए कि सूर्य और जो चंद्रमा है वो राहु के प्रभाव में है। ठीक है। हमने बात की कि राहु और
चंद्रमा और सूर्य अगर राहु के प्रभाव में आते हैं तो आंखों से संबंधित गंभीर रोग हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, शनि जो है चंद्रमा से 11वें हैं और सूर्य से जो है वो तीसरे घर में है। यहां मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं कि शुक्र जो है औषधि के कारक हैं एज पर भृगुनंदी नाड़ी। और जहां पर शुक्र बैठेंगे वहां पर हो सकता है कि आपको मेडिसिन की, औषधि की जरूरत पड़े। तो अब यहाँ पर देखिए कि मल्टीपल ग्रहों का मैलेफिक्स का जो इम्पैक्ट है वो सूर्य और चंद्रमा के ऊपर है, और शनि का प्रभाव जो है बृहस्पति के ऊपर भी है, और बृहस्पति वक्री भी है। ठीक है। अब सब चीजें काफी ज्यादा नेगेटिव हो रही हैं, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जातक को अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ा। ठीक है। अब हम दूसरी एग्जांपल में देखते हैं। और यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि देखिए, शनि जो है, शनि का प्रभाव जो है, राहु और शनि का प्रभाव जो चंद्रमा और सूर्य पर सीधा सीधा है। और लेकिन शनि जो है केतु के प्रभाव में है। केतु भी सर्जरी करवा देते हैं। तो यहाँ देखिए नेटिव की सर्जरी हो रही है। सेकंड एग्जांपल चार्ट में अगर हम देखें कि केतु जो है द्वितीय भाव के अंदर है, शनि जो है वक्री होके चंद्रमा के साथ है, लेफ्ट आई। ठीक है। और राहु अष्टम घर में है, मंगल जो है नवम भाव के अंदर है, और बुध जो है दसम भाव में है, सूर्य और बृहस्पति जो है वो 11वें और कृषम 12वें भाव में है। यहाँ पर आप देखिए चंद्रमा के ऊपर जो है दो ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। एक तो शनि है वक्री होकर बैठे हैं, फिर केतु जो है चंद्रमा से 12वें हैं। फिर आप देखेंगे कि जो मंगल है वो सप्तम भाव में है चंद्रमा से। ठीक है। और शनि जो है सूर्य से जो है पंचम बैठे हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं क्लब होकर यही इस तरफ इशारा कर रही हैं कि यहाँ जातक की जो आई साइड है वो वीक होगी, आंखों में रोग होने की संभावना है। तो इस तरह से हमने डिक्टम को पढ़ा, और साथ ही हमने इस चीज को एग्जाम्पल में भी देखा कि हम किस तरीके से उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देखें कि कानों के डिजीज जो हैं, अगर हम कानों के डिजीज की बात करें, अगर राहु और बुध जो हैं आपके बर्थ चार्ट में इकट्ठे हैं, एक ही राशि में है, या राहु बुध से 12वें या दूसरे घर में है, या बुध जो है राहु से राहु बुध का कॉम्बिनेशन 1 5 9 का बन रहा है, तो भी उन स्थितियों में ये कान में किसी ना किसी डिजीज को इंडिकेट करता है। या ये भी हो सकता है कि आपके सुनने की शक्ति जो है वो वीक हो जाए। ठीक है। अब हम बात करेंगे नाक के डिजीज, नोज डिजीज की। अगर राहु और बृहस्पति एक साथ बैठे हों तो ये एक बड़े और भद्दे से नाक का इंडिकेशन है। और साथ में ही राहु और बृहस्पति का अगर कॉम्बिनेशन बर्थ चार्ट के अंदर बन रहा है, जातक के अ, जो जातक के बृहस्पति से राहु जो हैं 1 5 9 में बैठे हैं, 2 12 में बैठे हैं, तो ये बहुत अधिक संभावना है कि उनको नाक से संबंधित, या जैसे एस्थमेटिक या नाक में साइनस वगैरह इस तरह की नाक से संबंधित जो है रोग हो सकते हैं। बृहस्पति अगर वक्री हो तो भी ऐसे इंसान का जो नाक है वो भद्दा सा होता है, या उसको नोज डिजीज हो सकते हैं। अगर केतु और बृहस्पति साथ में हो तो ऐसे इंसान का नाक छोटा होता है, तीखा होता है, और ऐसे इंसान को भी बृहस्पति से संबंधित रोग होने की संभावना, सॉरी, नाक से संबंधित, नोज संबंधित रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर हम देखें कि गले के जो डिजीज हैं, अगर हम उनकी बात करें, अगर चंद्रमा और बुध हैं साथ में 1 5 9 में बैठे, ठीक है, 3 7 11 का कॉम्बिनेशन है, 12 या 2 का कॉम्बिनेशन है,
तो ऐसे इंसान को गले से संबंधित बीमारियां या रोग या गले से संबंधित इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक रहती है। अगर हम, ये मैं एक जो ये सूत्र बता रहा हूं, ये भृगुनंदी नाड़ी से थोड़ा हटकर है। अगर चंद्रमा और बुध जो हैं वो एक दूसरे मतलब नक्षत्र में भी बैठे हों, तब भी ऐसी संभावनाएं जो हैं बनी रहती। अगर केतु और बुध जो हैं ये साथ में हों, तो गले के अंदर रोग हो सकते हैं, कोई ऐसी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो सकती है जिसकी वजह से मतलब ऑपरेट करके उसे ठीक करना पड़े, या मतलब उसकी मेडिसिन लेकर उसको ठीक करना पड़े। अल्टीमेटली एक्स्ट्रा ग्रोथ के कारण बुध और केतु अगर साथ में है तो गले से संबंधित बीमारियां होने के चांसेस जो हैं काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे दंत संबंधी रोग की। अगर डेंटल डिजीज जो है, अगर शनि और मंगल साथ में है, ठीक है, तो ये दांतों की सड़न, ठीक है, दांतों में दर्द और मतलब दांतों का खराब हो जाना, इस चीज को इंडिकेट करता है। अगर शनि और मंगल जो है सेम राशि में हो, 1 5 9 में हो, 1 3 7 11 में हो एक दूसरे से, या साथ में कंजंक्ट हो, या 2 12 हो, ठीक है। अगर राहु और मंगल हों साथ में, तो ये एक दांतों के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, स्पेशली अगर ये कॉम्बिनेशन जो है दूसरे भाव में बन रहा हो, ठीक है। राहु और मंगल अगर साथ में है, उनका कॉम्बिनेशन है, या राहु मंगल से पंचम या नवम में बैठे हैं, या 2 या 12 में है, तो ये आड़े तिरछे दांतों को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि जातक के दांत जो हैं आड़े तिरछे हों, या उसके जो ये माउथ कट है, माउथ वाला हिस्सा है, मुंह का हिस्सा है, उसमें भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि दांतों की सड़न की वजह से इंसान को रूट कैनाल करवाना पड़े। अब ये दांतों मतलब टीथ लुक अगली या अनइवन टीथ है, इस चीज को आप हल्के में मत लीजिए। ये थोड़ा बहुत भी हो सकता है और या मेजर प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि और ग्रहों का भी प्रभाव आ जाए, शनि का भी प्रभाव आ जाए, ऐसा कुछ दिक्कत हो जाए, तो आप देखेंगे कि जैसे कि लौर जो है वो छोटा है बच्चे का, या दांत ऊपर को उठे हुए हैं, दांत काफी ज्यादा ऊपर उठे हुए हैं, जो होंठ है वो भी जो हैं छोटे बड़े हो सकते हैं। तो ऐसे उसमें उसको ऐसी दिक्कत हो सकती है जातक को, जहां एक लंबा ट्रीटमेंट करवाना पड़े, या सर्जरीज, या लंबा एक ट्रीटमेंट करवाने के बाद जो है उससे निजात मिले, ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं। अगर बृहस्पति के साथ मंगल है और शुक्र के साथ मंगल हो, तो इस चीज का द्योतक है कि यहाँ पर जातक को एक अच्छे और सुंदर जो दांत हैं वो प्राप्त होंगे। अब हम ये चीजें कुछ एग्जाम्पल चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल चार्ट में लगन में राहु शुक्र के साथ है, शनि जो है मंगल के साथ है। देखिए जहाँ शनि मंगल के साथ आए, तो वहां उनको जातक को प्रॉब्लम हुई दांतों में दर्द की। फिर यहाँ पर आप एक चीज और देखिए, ये चतुर्थ भाव में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, और शनि जो है वो डाइजेशन ब्लैडर जो होता है उसके सिग्निफिकेटर भी हैं। मंगल जो है अग्नि तत्व है, तो यहाँ पर मंगल और शनि एक दूसरे शत्रु भी हैं एज पर भृगुनंदी नाड़ी। और यहाँ पर मंगल शनि के साथ होने से जातक को जो है पेट का अल्सर भी हुआ, ठीक है। फिर यहाँ आप देखिए केतु जो है सप्तम भाव में है, और नवम भाव में बृहस्पति हैं, 11वें भाव में जो है सूर्य और बुध हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि राहु जो है बृहस्पति से संबंध बना रहे हैं, बृहस्पति से पंचम भाव में है। तो यह जातक की जो नाक है वो थोड़ी लंबी और जो भद्दी सी है, और जातक को जो प्रॉब्लम है मतलब नाक से श्वास से संबंधित। और यहाँ आप देखते हैं कि जब राहु बृहस्पति संबंध बनाते हैं तो जातक जो है गठिया रोग से भी पीड़ित है, ठीक है। तो
दर्शकों, ये तो आज हमारी डिस्कशन थी कि कैसे ग्रहों का प्रभाव जो है वो आंखों से, नेत्र से, आपके नाक से, आपके गले से, दांतों से संबंधित जो है रोग दे सकता है। हम इस श्रृंखला में आगे और भी डिस्कशन करेंगे, जहां हम देखेंगे कि किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है, या किसी को पोलियो है, हार्ट डिजीज है, स्किन डिजीज है, विद एग्जांपल्स चार्ट। हम इस चीजों की चर्चा अभी आने वाले वीडियोस में करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हमारे प्रयास अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम आपके सामने नया वीडियो लेके शामिल होंगे, और मैं होप करता हूं कि ये जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रही होगी। नमस्कार।